अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, आज स्टोरीज़ पर एक नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। खाला सादिया बेहतरीन इखलाक की मालिक थीं। उन्होंने औलाद की बहुत अच्छी तरबियत की थी। बेटियों के साथ साथ बेटे को भी आला तालीम दिलवाई थी, जिसके लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी पड़ी। बेटियां पराया धन होती हैं, एक न एक दिन हर बेटी को वालिदैन की दहलीज छोड़नी पड़ती है और ससुराल सुधारना पड़ता है। लेकिन बेटा वालिदैन का असासा होता है जो उनके बढ़ापे का सहारा बनता है। लेकिन अगर किसी का एक ही बेटा हो और वो भी माँ से गाफिल हो जाए तो उस माँ के दिल पर क्या गुजरती है ये वही जान सकती है। उम्र भर की सख्त मेहनत करने के बाद खाला बुढ़ापे की दहलीज पर पहुँच गई। बेटियों की शादियाँ कर दी और अब बहुत अरमानों के साथ बेटे की शादी के ख्वाब देख रही थी। बिलाखिर उनको दूर के रिश्तेदारों की एक लड़की पसंद आई जो पढ़ी लिखी होने के साथ साथ खूबसूरत भी थी। खाला जान फाहल की शादियों की तैयारियों में मसरूफ हो गयी। उन्होंने रिश्तेदारों, मोहल्लों वालों और पड़ोसियों को मदऊ किया और बड़ी खुशी से मेहमानों की मेहमान नवाजी की थी, क्योंकि आखिर उनके अकलौते बेटे की शादी थी। उनकी बहू का नाम नाजिया था। उसके आते ही हर सुबह आ गई। खाला खुश खुश फिरती रहती और सारा दिन बहू को देखकर मसरूर होती रहती। पल पल नाजिया की नजर उतारती थी। क्या बताऊं इन दिनों उनकी क्या दिली कैफियत थी, जैसे नाजिया नहीं उनको कोई खजाना मिल गया हो। बेटे की शादी के थोड़े दिन बाद ही खाला के शोहर बीमार पड़ गए। डॉक्टर ने चेकअप किया तो पता चला उनको कैंसर है। बहुत इलाज मुआवजे के बावजूद जांबर्स ना हो सके और अपने खाल के हकीकी से जा मिले। शोहर की वफात के बाद सादिया खाला बहुत उदास और परेशान रहने लगी, लेकिन वो घर के माहौल को ज्यादा अरसा तक ना खुशगवार नहीं रखना चाहती थी। इसलिए उन्होंने अपने दिल का इत्मीनान बेटे और बच्चों की खुशी में तलाश कर लिया। अभी खालू जान की वफात को ज्यादा अरसा नहीं गुजरा था कि नाजिया ने खाला जान को घर में एक फालतू शय समझना शुरू कर दिया। वो उन पर होने वाले अखराजात का हिसाब किताब रखने लगी। मसलन खाला जान एक पाव दूध भी लेती थी, कभी एक अंडा और साथ दूध, और कभी दुआ के लिए बेटे को कह देती, फहद बेटा ये दुआ लेते आना। ये बातें भी नाजिया को खुलने लगी। वो छोटे दिल की थी। उसके ख्याल में सास एक बोझ थी और बेटे के घर में 2 वक्त की रोटी खाने की भी हकदार ना थी। बहू सास को खाना देकर एहसान जतलाने लगी। नाजिया ये चाहती थी कि जितना खर्चा सास पर होता है वो इतना घर का काम कर दिया करे। जब तक सादिया खाला में जान रही वो किचन का काम काफी कर दिया करती थी। जब बहू कमरे से ना निकलती तो खाना बना कर रख देती, कभी बर्तन धो देती, कभी किचन की बेहतरीन सफाई कर देती। गर्ज ये वो अपनी सास से जितना फायदा पहुंचा देती थी, जिस कदर 2-3 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाली नौकरानी काम करती है तो 2 वक्त की रोटी खा लेती थी। खाला सादिया इस घर को अपना घर समझती थी और ये था इनका बनाया हुआ घर। पर बेटे का घर भी तो माँ का घर होता है, लेकिन नाजिया के ख्याल में ये बुढ़िया एक बोझ थी। वो अक्सर कहती रहती अपने शोहर की पेंशन में गुजारा हो सकता है, अगर अलग खाना पका लिया करें तो आपको ज्यादा आसानी हो जाएगी। ऐसी बातें सुनकर खाला सादिया खामोश हो जाती, क्योंकि खालू की पेंशन ज्यादा ना थी। वो ये पेंशन खुद पर खर्च करने के बजाय घर पर खर्च कर देती थी। कभी गार्डन के लिए पौधे लेकर आती, कभी माली को तनख्वाह दे देती, तो कभी बिस्तरों की चादरें और घरों की दूसरी एशिया खरीद लेती। जब कभी पास पड़ोस या रिश्तेदारों में शादियों में बुलावा आता तो सलामी वगैरह खुद देती थी। बेटियों के आने जाने पर भी अखराजात उठते और वो खुद बहू से ना लेती, बल्कि खामोशी से हर शय खुद मंगवा लेती। इज्जत रह जाए इनकी बेटियां भी कम ही आती थी, क्योंकि खाला ने कह रखा था कि अपने घर में रहा करो, तुम्हारे मेके आने से बहू को एतराज ना हो। मैं अपनी बहू का सुकून किसी सूरत भी नहीं खराब करना चाहती। उम्र के साथ साथ बुजुर्गों के असाब भी जवाब दे जाते हैं। अब खाला की उम्र 70 बरस होने को थी। वो किचन के कामकाज, घर की देखभाल के काबिल ही ना रही थी। वो शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीजा थी। लेकिन नाजिया अब भी यह चाहती थी कि सादिया खाला उनके बच्चों को संभाल लें और घर के काम कर दिया करें। खाला सादिया बहुत हिम्मत वाली खातून थी। जो काम बहू करती इनकार नहीं करती थी, लेकिन बुढ़ापे की वजह से अब ये काम उनसे सही तरीके से ना होते थे। नजर कमजोर हो गई थी। ये ऐसी उम्र थी जब बुजुर्ग बिस्तर पर आराम करते हैं और घर वाले उनका ख्याल रखते हैं, उनकी खिदमत गुजारी करते हैं। लेकिन खाला सादिया की किस्मत खराब निकली। ये बेटे और बहू को इनकी ज़ईफ़ी का ख्याल भी ना था। अब भी नाजिया की ख्वाहिश थी कि खाला सादिया को अलग कर दें, ताकि वो खुद अपनी रोटी लगाए, अपनी चाय खुद बनाए और अपनी प्याली खुद धोकर रखे। नाजिया ने आते ही रंग दिखाना शुरू कर दिया था। खाला जी का हौसला था कि हर बदसलूकी बर्दाश्त की और उफ तक न की, ताकि घर में किसी किस्म की नाचाकी और तनाव कायम ना हो। नाजिया शोहर को माँ के खिलाफ उकसाती रहती। कभी फहद सुनी अनसुनी कर देता और कभी खाला पर गुस्सा करने लगता। तब नाजिया बहुत खुश होती, सास की बेइज्जती बेटे से करवा के। खुदा जाने क्यों उसे सुकून मिलता था ये बदसलूकी देखकर। अम्मी कभी खाला के पास जाती, वो रो रही होती तो फौरन आंसू पोंछ लेती।
मगर बहू बेटे का कोई शिकवा ना करती। फहद पहले बहुत नेक और ताबेदार था। कुछ अरसा वो हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करता रहा। आखिरकार उसने बीवी के आगे हथियार डाल दिए क्योंकि बच्चे अब बड़े हो रहे थे। वो घर में फसाद बढ़ाना नहीं चाहता था, माहौल कशीदा नहीं करना चाहता था। रफ्ता रफ्ता वो बदलने लगा। जो बेटा रात दिन माँ के कसीदे पढ़ता था, माँ के बगैर जिसकी जिंदगी में अंधेरा था, वो अब माँ से दूर होने लगा और बदखल्त बीवी का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। किसी ने सच ही कहा, औरत औरत की दुश्मन होती है। वो चाहे तो किसी की जिंदगी को जहन्नुम बना देती है। बेचारी खाला जान जो पहले ही शोहर की कमी को बहुत ज्यादा महसूस करती थी, बेटे की बेगानगी ने उनको कमरे में कैद कर दिया। अब वो रोज सुबह अपने कमरे की खिड़की से बेटे को बाहर जाते देखकर उनकी बलाई लेती रहती और लंबी उम्र की दुआ करती रहती। 70 साल की उम्र में भी खाला जान अपने सारे काम खुद ही करती थी। अपने कपड़े खुद ही धोती थी और इस्त्री भी करती और अपना कमरा भी साफ करती। किचन में जाने का रास्ता बहू जब चाहे बंद कर देती, तब वो भूखी रहती। बहू हर एक से कहती, बच्चों के लिए केक, पेस्ट्री और दूसरी चीजें लाती हूँ, सास खा जाती है। हालांकि वो शुगर और ब्लड प्रेशर की मरीजा थी, ऐसी चीजें तो वो जवानी में भी नहीं खाती थी। अब वो बगैर नमक, बगैर घी के उबली हुई सब्जी खाती, गोश्त तक की बनी हुई अशिया परहेज करती थी। नाजिया का मकसद था कि सास किचन में ना आए, ताकि जो कुछ वो लाए, फल दीगर सामान, वो इसे ना देखे और सास को ना देना पड़े। अब खाला मुकम्मल तौर पर नाजिया के रहमो करम पर थी। खुद वो अपने बच्चों को तरह तरह की चीजें, टिक्के, कबाब वगैरह मंगवा कर खिला देती थी, लेकिन खाला जान सारा दिन एक रोटी और थोड़े से सालन का इंतजार करती रहती। यहाँ तक कि उनको 2 दिन भूखे रहना पड़ता, जबकि शुगर और ब्लड प्रेशर होने की वजह से उनको वक्त बे वक्त भूख सताने लगती थी। जब बहू का दिल करता, खाना बंद कर देती और कमरे में पहुँचा देती। एक बार मैं खाला से मिलने उनके घर गई तो वो बहुत खुश हुई। कह रही थी, मेरी बड़ी पोती की शादी तय पाई है और मैं उनके लिए अपनी जमा पूंजी और 1 अदद झुमकों की जोड़ी और 2 अदद सेट खरीद कर रखे हैं। वो ये सब कुछ इस कदर गर्मजोशी से दिखा रही थी और मैं उनके इस आलमी सरखुशी पर हैरान रह गई। वो साथ ही उसके अच्छे नसीब की दुआ कर रही थी। मैंने उस रोज उनकी आंखों में खुशी की वो चमक देखी जो कभी खालू की जिंदगी में हुआ करती थी। उनके दुनिया से चले जाने के बाद खाला तो जीना ही भूल गई। उनकी पोती फरीहा की शादी का दिन आ गया। सभी मोहल्ले वालों को मदऊ किया गया। मैं भी शादी में शरीक हुई। बारात वाले दिन सब मेहमान और खाला जान के घर वाले शादी हाल के लिए निकलने लगे तो बेटे ने खाला जान को आवाज दी और कहा, अम्मा, सब लोग शादी हाल में जा रहे हैं क्योंकि बारात का इंतजाम हुआ ही है। खाला बहुत हैरान होकर बेटे को देखने लगी, जैसे कह रही हो, तुमने मुझसे कहा था कि शादी घर में ही करनी है। खाला जान अभी सोचों के समंदर से नहीं निकली थी कि बेटे ने कहा, अम्मा, वैसे आप हाल में नहीं जाएंगी बल्कि घर पर रुककर घर का ख्याल रखेंगी। खाला जान को बड़े जोर का धचका लगा। उनकी अरमानों भरी आंखों में आया कि सारा मोहल्ला, रिश्तेदार, अजीज और कारब शादी में शरीक हो रहे थे और मैं, उसकी दादी, अपनी पोती को दुल्हन के रूप में नहीं देख सकूंगी। या रब, ये मेरा क्या इम्तिहान है। उनकी बेबसी पर मेरा दिल भी आंसू रोने लगा। वो खामोश होकर घर के एक कोने में बैठ गई, एक ठंडी आह भरी और लब सी लिए। दूसरे दिन वलीमे की रस्म थी और सब लोग दावत वलीमा की तैयारी में मसरूफ थे, लेकिन खाला जान को ना घर वालों ने चलने को कहा और ना लेकर गए। शादी का फंक्शन बहुत अच्छी तरह हो गया, मगर खाला को जैसे चुप लग गई। अब वो तमाम दिन कमरे में बंद रहती, कभी रोती तो कभी ठंडी आहें भरती। काफी दिन हमारी उनसे मुलाकात ना हो सकी। एक दिन पता चला वो बीमार है। उनकी काम वाली मासी ने हमारे यहाँ बर्तन धोने आई थी तो उसने बताया कि काफी दिन से बिस्तर पर हैं। मैं उनकी इयादत के लिए गई। मुझे देखकर उनकी बेजान जिस्म में जान आई। फौरन सीने से लगा लिया, कहने लगी, बेटा, मैं तो समझती थी शायद खुदा को मुझ पर रहम आ गया, तभी अपने पास बुलाने का इंतजाम किया है। मुझ पर दिल का दौरा पड़ा था मगर मैं बच गई। अटैक हल्का था, ये भी दुख देखने बाकी हैं। आंसू उनके बूढ़े रुखसारों से इस तरह गिर रहे थे जैसे किसी माला के मोती टूटकर जमीन पर बिखर जाते हैं। उनकी कैफियत देखकर जी भर आया। तसल्ली दी, आप परेशान ना हो, इंसान जो बोता है वही काटता है। अगर आज ये आपके साथ ऐसा सलूक कर रहे हैं तो ये भी साहिबे औलाद हैं, कल उनको भी यही अंजाम होगा। आप ऐसा करें, घर के पास हमारे दर्स कुरान की क्लासें होती हैं, आप हर हफ्ते इधर आ जाया करें। इस तरह आपका ध्यान अल्लाह के फरमान की तरफ हो जाया करेगा, वक्त अच्छा गुजरेगा। जो बंदा खुदा के साथ अपना ताल्लुक मजबूत करे उसे किसी सहारे की जरूरत नहीं होती। मैंने उनको मुतमईन किया, लेकिन खुद मेरा दिल छलनी हो रहा था।
ان کا یہ حال دیکھ کر سوچتی تھی اگر ہمارے گھروں کے نظام، اس میں رہنے والے رشتہ دار اور ان رشتے کو باندھ کر رکھنے والے دل کیوں اس قدر ایک دوسرے سے دور ہو گئے ہیں، اولاد کیوں اتنی نافرمان ہو گئی ہے۔ ماں قدرت کا انمول تحفہ ہے، یہ وہ جگمگاتا ہوا ستارہ ہے خواتین و حضرات، جس کے غروب ہوتے ہی دنیا میں اندھیرا چھا جاتا ہے اور خدا کی رحمت کے دروازے بھی انسان پر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جاتے ہیں۔ اسی نعمت کی قدر وہی جانتا ہے جو اس نعمت سے محروم ہے۔ اپنے والدین کی خدمت کرو، اپنی کھوئی ہوئی جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرو، کہیں ایسا نہ ہو بہت دیر ہو جائے اور ہمارے ہاتھ سوائے پچھتاوے کے کچھ نہ آ سکے، تب کیا ہوگا۔ بد نصیب ہے وہ بیٹے جو بیویوں کے بہکاوے میں آ کر ماؤں کی بے قدری کرتے ہیں۔ خواتین و حضرات، ہماری آج کی کہانی ایک دکھی ماں کے دل کی داستان تھی، جو امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو اور آپ کے لیے رہنمائی کا باعث بنے تو ویڈیو کو لائک کرتے ہوئے دوسروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اور جانے سے پہلے میرے تمام نئے آنے والے ویور سے التماس ہے، جنہوں نے ابھی تک ہمارے چینل آئی اسٹوری کو سبسکرائب نہیں کیا، وہ جلدی سے سبسکرائب کرتے ہوئے بیل نوٹیفیکیشن کو آن کر لیں تاکہ ہر نئی اپڈیٹ سے آگاہ ہوتے رہیں۔ ملتے ہیں ایک اور ویڈیو کے ساتھ، تب تک اپنا خیال رکھیے، ہمیں اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔